नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हम आपको एक और शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं। आप हैं स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज। आपके देश के कोने कोने में अनेक आश्रम चल रहे हैं और देश विदेशों में सनातन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप हैं स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज। महाराज जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम पॉडकास्ट में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि सभी जानते हैं सनातन धर्म में कि अभी जल्द ही हमारे 9 देवियों के नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। हम आपसे बातचीत करेंगे और हमारे दर्शक उन बातचीत का लुत्फ उठाएंगे। हम नवरात्रे आ रहे हैं तो नवरात्रों से जुड़ी हुई बातें शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि हमारे एक वर्ष के अंदर नवरात्रि कितनी बार आते हैं और उनका क्या क्या महत्व होता है? नवरात्रि पर्व की सनातन धर्म के अनुयायियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी नवरात्रे एक साल में 4 बार आते हैं जी। और अब 2 नवरात्रे गुप्त नवरात्रे हैं और 2 जगत प्रसिद्ध हैं। जी। जो गुप्त नवरात्रे हैं वो ऐसा माना जाता है अब यंत्र मंत्र तंत्र तांत्रिक क्रियाकलापों में रुचि रखने वाले लोग उनको मनाते हैं। मैं पहली बात तो आपसे प्रार्थना करूंगा कि जो लोग भी नवरात्रे जो गुप्त हैं उनको ना मनाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। जब हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ही 2 नवरात्रों को गुप्त घोषित कर दिया गया, जब माँ बाप कह रहे हैं इस चीज़ पर ध्यान मत दो, तो इट्स माय ड्यूटी कि हमारे को ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके पास पूरा समय है और ये जो 2 नवरात्रे आ रहे हैं ये जगत प्रसिद्ध नवरात्रे हैं ऋतुओं के परिवर्तन के अवसर पर। अब देखिए, सर्दी जा रही है, गर्मी आ रही है, उधर गर्मी जाती है और सर्दी आती है। 2 ऋतुओं का परिवर्तन के संधि के समय पर नवरात्रे मनाया जाता है। और नवरात्रों का जो मुख्य हेतु कहूँगा, ये शक्ति की साधना, आराधना, तपस्या, व्रत, उपवास का बड़ा विशेष महत्व है जी। और शक्ति सिर्फ देवी देवताओं की शक्ति को पूजना नहीं है, इनको यूजना है, यानी यूज़ करना है। अपने अंदर की शक्तियों को हमने पहचानना है। ये तीनों क्रियाकलापों पर ध्यान देना है, आत्मिक, मानसिक और शारीरिक। आत्मिक रूप से यानी चिंतन मनन करते हुए ये जो 9 शक्तियाँ हैं इनको अपने अंदर खोजना है। मानसिक शांति यानी हमने भजन करके, कीर्तन करके, सेवा करके, साधना करके, यज्ञ करके, व्रत करके, उपवास करके अपनी मानसिक शक्ति को पहचानना है। और शारीरिक शक्ति उपवास करके, अपनी शक्ति को पॉजिटिव यूज़ करके, सेवा करके हमने इसको जितना बढ़ाना चाहें, ये हमारे को एक मैसेज मिलता है कि 9 दिन में हम शक्ति का बहुत ज़्यादा सर्जन कर सकते हैं। वाह 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 महाराज जी, अभी आपने बताया कि नवरात्रि में उपवास करें। ये उपवास को किस तरह से करें और कैसे करना चाहिए, इस बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। उपवास जी। उप मीन्स होता है नज़दीक, वास मीन्स होता है रहना। उपवास किसके नज़दीक रहना है। इसको जब हम व्रत के रूप में ले लेते हैं, व्रत लोग ले लेते हैं कि अन्न छोड़ना है, लेकिन उपवास, उप जमा वास, उपवास का अर्थ है नज़दीक रहना है परमात्मा के। और वो परमात्मा कहाँ है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अपने पास रहना है। हर आदमी दूसरी जगह रह रहा है, उसका मन कहीं और रह रहा है, किसी और से अटैच्ड है। आपने जब व्रत उपवास रखा होता है तो आप कितना अपने नज़दीक रहते हैं। कोई चीज़ भी खाने पीने की आपके पास आती है तो आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं, मैंने खाना नहीं है। और जिन दिनों में आपने व्रत नहीं रखा होता आपको पता ही नहीं होता क्या चल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, एक रूटीन में लगे हैं, यानी आप जागृत अवस्था में रह रहे हैं। उपवास का मतलब है जागृत अवस्था में रहे। अब जिस समय पर बात आती है कि उपवास, लोग अन्न छोड़ने का व्रत करते हैं, दूसरे लोग बात करते हैं अरे यार अन्न छोड़ा, इसका फ़ायदा क्या हुआ? छोड़ना है तो ईर्ष्या, द्वेष, राग, निंदा, चुगली, कलेश, काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ो। तो मेरा एक वक्तव्य होता है, मैंने कहा आप बता दीजिए आपने कितना छोड़ा है? आप इतनी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, आपने कितना काम, क्रोध, लोभ, मोह छोड़ दिए? मैं कहूँगा अब आप उपवास कीजिए। पहली बात तो अपने पास रहिए, जागृत अवस्था में रहिए। और दूसरी बात आपसे कहूँगा,
आपने अनाज छोड़ना है, अच्छी बात है, छोड़ना छोड़िए, नहीं छोड़ना मत छोड़िए, लेकिन इस बार एक व्रत कीजिए, इस बार एक उपवास कीजिए। वो उपवास आपका ये होना चाहिए, मैं ज़्यादा से ज़्यादा भजन करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मनन करूँगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग करूँगा। ये तो एक पॉजिटिव है। छोड़ने का व्रत मत कीजिए। देखना, जब आप भजन, कीर्तन, सेवा, सिमरण, सत्संग, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, जब इस रास्ते पर बढ़ेंगे ना, आपको कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा। कब आपसे सब कुछ छूट जाएगा ना, वो आपको भी पता नहीं चलेगा। इस बार आपका व्रत होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करूँगा। कुछ समझना है ना, नवरात्रे हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय। मैं बिल्कुल सिंपल आपको बता रहा हूँ, परमात्मा का अपना कोई नाम नहीं है, केवल जय देवा, जय माता दी, जय देवा, जय माता दी, जय देवा, जय। इतने में देखना आपका मन आपके वश में होना शुरू हो जाएगा, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा, आप में पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। वाह वाह महाराज जी, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। हम यहाँ भी जानना चाहेंगे आपसे कि जो लोग नवरात्रि के दौरान, नवरात्र से पहले जो भोजन, जो अन्न या अन्य विकृतियों को यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें नवरात्रों में नहीं खानी, जैसे ही नवरात्रे ख़त्म होते हैं उनकी वो उपयोग करने की जो गंदी भोजन है या जो कहें कि मांस मदिरा है, वो तुरंत अगले दिन ही इतना सेवन कर लेते हैं कि उन नवरात्रों का व्रत उपवास रखने का उनका क्या लाभ है, उनका मानसिक स्थिति ऐसे कैसे बदल जाती है, उन लोगों को कैसे क्या कहेंगे आप? इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बातें हैं जी। सबसे पहले पॉजिटिव बात लूँगा कि देखो आप में कितना बल है। आपने 9 दिन मांस को छोड़ा, मदिरा को छोड़ा, बुराइयां छोड़ी, इसका मतलब आपका आत्मबल बहुत मजबूत है। आप अगर छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हैं, आप में इतनी विल पावर है। अब दूसरी बात आ गई नेगेटिव बात, ये आपको अगर छोड़ रहे हैं तो इट मीन्स दैट इज ए कन्फर्म कि आपको पता है ये कोई बुराई है, और बुराई को अपने साथ बांध कर चल रहे हैं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कौन है। इस बुराई को छोड़िए। और जो अगर मान लो आपने 8-9 दिन अपने ये मांस मदिरा का छोड़ा और 6वें 7वें दिन आपका ध्यान शुरू हो गया, अब अष्टमी आ गई है, अब अष्टमी आ गई है, अब हमने मांस खाना है, तो आपको मांस छोड़ने का फायदा क्या हुआ? व्रती तो आपकी सारी की सारी मांस में लगी रही, मदिरा में लगी रही। अब जल्दी जल्दी कन्या पूजन करो, जल्दी जल्दी खेतरी विसर्जन करो। तो आपको कहूँगा आप में बहुत अच्छी विल पावर है। आप जो 9 दिन इन दुर्व्यसनों का आप त्याग कर रहे हैं, तो आप परमानेंट भी से छोड़ सकते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छा महाराज जी। हम आगे बढ़ते हैं। हम जानना चाहते हैं अपने दर्शकों के लिए कि जो 9 देवियां हैं उनकी बारे में, पूजन के बारे में, और प्रत्येक दिन किस तरह से किस देवी की पूजा की जाए, ये जानकारी हम चाहते हैं। और पहली नवरात्रि पर हम जानना चाहेंगे कि शैलपुत्री की पूजा कैसे की जाए, और इनके बारे में विस्तार से बताएं। आइए जी, नवरात्रि पूजन में प्रवेश करते हैं। इनसे हमारे को शिक्षा क्या मिलती है? जी, पहली शैलपुत्री। जी, शैलपुत्री का अर्थ है राजा हिमाचल की बेटी, हिमालय की बेटी। इसमें पहली बात ध्यान देने वाली बात है जी, जो सबसे बड़ी बात है ध्यान देने वाली, राजा हिमाचल जड़ बुद्धि है, वो जड़ है। राजा हिमाचल जड़ है। वो जड़ के घर में एक देवी ने जन्म लिया है। जिंदगी में कभी ये विचार मत करो कोई पिछड़ा वर्ग है, कोई जाति छोटी जाति का है, कोई निर्धन है, किसी के परिवार में भी शक्ति की उद्गम हो सकता है। वाह। अब दूसरी बात, शक्ति का उद्गम किस घर में होता है, विचार करने की बात है। राजा हिमाचल, विचार कीजिए, राजा हिमाचल ने अपने हृदय में कैलाश पर्वत को जगह दी हुई है। क्या बात है। यानी जिस आदमी के हृदय में भगवान का चिंतन है, मनन है, उसकी क्या कास्ट है, वो निर्धन है, धनवान है, वो पिछड़ी जाति का है, वो किस वर्ग से आता है, कोई महत्व नहीं रखता। जिसके हृदय में परमात्मा का वास है, वहाँ पर शक्ति का उद्गम होता ही होता है। कि राजा हिमाचल के हृदय में कैलाश पर्वत है और शक्ति का वहाँ पर जन्म हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो लोग किसी प्रकार के भी हीन भावना रखते हैं, कुंठाग्रस्त हैं, हम छोटी जाति के हैं, या और बात लूँगा किसी वजह से भी वो पिछड़ा वर्ग है, उनको भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। इस दिन हर घर में जमें, जिसको हम खेतरी विजन भी कहते हैं, जमें स्थापित की जाती हैं।
वो हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। यानी आपके घर में जब शक्ति आएगी, आपके मन बुद्धि चित्त अहंकार में जब शक्ति का वास होगा, आपके जीवन में खुशहाली बढ़ती जाएगी, हरियाली बढ़ती जाएगी, ये आपको आनंद देगी। इस दिन कहीं पर भी कुछ भी आप कुछ हरी सब्जियों का दान कीजिए। वाह। कहीं ना कहीं आप जहाँ पर भंडारा होता हो या किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ पर किसी गरीब को, जरूरतमंदों को हरी सब्जियों का आप दान वाह कीजिए। वाह वाह वाह। महाराज जी, हम आगे बढ़ते हैं। हम दूसरे दिन यानी दूसरे नवरात्रि यानी कि ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में जानना चाहेंगे, ताकि दर्शक उसको भली भांति से सोच सकें, जानकारी ले सकें और पूजन कर सकें। ब्रह्म आचरणी जी। ब्रह्म आचरणी, ब्रह्म का एक अर्थ होता है तपस्या जी। और जिंदगी की आदरणीय प्रजापति जी, जिंदगी की सबसे बड़ी तपस्या है। दिल ना चाहे भी तो साथ संसार के, चलना पड़ता है सबकी खुशी के। वाह 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 वाह। सबके साथ समझौता करके चल, सबके साथ एडजस्ट करके चल। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। यानी सबके अंदर परमात्मा का दर्शन कर। और ब्रह्मचारिणी ने तप किया भगवान शंकर को पाने के लिए। हर आदमी को जीवन में तपस्या करनी है। एक बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में तपस्या कर रहा है, एक आदमी डॉक्टरी के क्षेत्र में तपस्या कर रहा है। आप इतने बड़े इस मीडिया के स्वामी हैं, आपने इस क्षेत्र में तपस्या की, हमने धर्म के क्षेत्र में तपस्या की। हर आदमी को तप करना पड़ेगा। एक फल को भी देखिए ना, जितना वो तपता है वो मीठा होता है। वाह। हर आदमी को तपस्या के मार्ग से गुजरना पड़ेगा, तभी उसके जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। और इस दिन आप कोई पूजा की सामग्री किसी ना किसी को चाहे गिफ्ट दीजिए, और चाहे आप कहीं ना कहीं पर मंदिर में आप इसको दान दीजिए। और पूजा सामग्री में भी ध्यान रखिए, कुछ शिक्षाप्रद पुस्तकें अगर दें तो ज़्यादा अच्छा। वाह वाह। ब्रह्मचारिणी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। महाराज जी, हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि तीसरे नवरात्रि पर और उस दिन चंद्र घंटा माता को पूजा जाता है। उस दिन की विधि विधान की पूजा भी बताएं और हमारे दर्शकों को जानकारी दें। तीसरी बात करते हैं हम, जब चंद्र घंटा, जी, चंद्र और घंटा, हाँ, इस शक्ति के स्वरूप को ऐसे देखा जाता है कि माँ के मस्तक पर अर्ध चंद्राकार घंटा है। मस्तक, चंद्र और घंटा, तीन चीज हो गई। मस्तक में क्या माना जाता है? मन माना जाता है, बुद्धि मानी जाती है मन में। और चंद्र दो चीजों का प्रतीक है। चंद्र एक प्रतीक है शांति का, दूसरा चंद्र प्रतीक है शीतलता का, और दूसरी बार चंद्र प्रतीक है, चंद्र का संबंध मन से होता है। मन आपका शांत होना चाहिए। और घंटे की जो ध्वनि है, ये मन हमेशा शोर मचाता है, मन हमेशा नेगेटिविटी में फंसाएगा, मन हमेशा अहंकार में फंसाएगा, लोभ में फंसाएगा, कोई ना कोई परेशानी खड़ी करेगा। आज एक विधि बताता हूँ आपको, माँ चंद्र घंटा ने क्या कहा। कभी भी मन के विरुद्ध मत चलिए। लोग तो कहते हैं ना, मन के विरुद्ध चलिए। मैं कहूँगा, आपके घर में एक शरारती बच्चा है, आप उसको डांटेंगे पीटेंगे, वो कभी नहीं सुधर सकता। आप उसको जरा प्यार से समझाना शुरू कीजिए। ठीक ऐसे ही मन जो आपका है, इसको बड़े प्यार से इसके साथ यारी कर लीजिए। इसको किसी चीज़ से दौड़ाने की जरूरत नहीं है, इसको प्यार से समझाइए। ये तो मिठाई खा रहा है, आप अगर मिठाई से दिमाग हटाएंगे ना, तो आपके बार बार मन मिठाई पर दौड़ेगा। लेकिन आप आराम से इस मन को समझाइए, ये मिठाई खाएगा, तेरी शुगर बढ़ेगी, तेरे को दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, तेरा किडनी फेल हो सकता है, ये मिठाई कितनी देर स्वाद देगी। आपने अपने मन को समझाना है, शीतलता प्रदान करनी है। और ये सबसे बड़ी चंद्र घंटा, जैसे ही मन को आप समझा लेंगे, सारे शत्रुओं का नाश हो जाता है। चंद्र घंटा के जो घंटे की ध्वनि है, उससे दानव दैत्य प्रकंपित होते हैं। ये दानव दैत्य कौन है? आपने कभी देखे हैं? नहीं देखे, मैंने देखे हैं। ये काम, ये क्रोध, ये लोभ, अहंकार। अगर आपका मन बड़ी शांति से आपके नियंत्रण में रहेगा, तो सारे के सारे राक्षसों का नाश होगा। तो चंद्र घंटा माँ, इस दिन वाइट कलर का कुछ ना कुछ, जैसे दूध, जैसे
चीनी, जैसे पनीर, जैसे वाइट कपड़ा, आप कहीं ना कहीं किसी दीनहीन को, किसी गरीब को, किसी भंडारे में, किसी मंदिर में अवश्य आप दान कीजिए। वाह वाह, बहुत अच्छी आप विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। महाराज जी, हम आगे बढ़ते हैं, हम चौथे नवरात्रि की ओर बढ़ते हैं, चौथी देवी के लिए बढ़ते हैं। उनका नाम है कूष्मांडा। इस दिन क्या विधि विधान होने चाहिए और जो भक्त हैं वो किस तरह से पूजन करें, इस बारे में भी बताएं। चौथी कूष्मांडा देवी। कूष्मांडा का मतलब समझिए, माँ के इस रूप में इनके चेहरे पर हमेशा हल्की मुस्कुराहट रहती है। पहली बात, कहा जाता है इन्हीं की मुस्कुराहट से ही सृष्टि का विस्तार हुआ था। और आपसे कहूँगा, जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि है मुस्कुराहट है। मुस्कुराइए, नवरात्रे चल रहे हैं। वाह वाह वाह। कई लोगों से बात करने से पता चलता है, आप बताइए कि परमात्मा ने पशुओं में और इंसान में क्या भेद रखा। कई लोग कहते हैं कि पशुओं को बुद्धि नहीं दी। आप घर पे ज़रा कोई डॉग, कोई कैट, कोई गायें पाल कर देखिए, जो पालतू पक्षी हैं, सब में बुद्धि है या नहीं है। इन सब में बुद्धि तो है, लेकिन इसमें मुस्कुराने की शक्ति नहीं है। मुस्कुराने की शक्ति केवल परमात्मा ने इंसान को दी है। जैसे हमारे प्रजापति जी देखिए ना, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। आप मुस्कुराइए। अगर आपसे मुस्कुराने की शक्ति दूर हो रही है तो विचार करना, धीरे धीरे आप पशुता के व्यवहार में जा रहे हैं। आपने मनुष्यता को खत्म कर रहे हैं। मुस्कुराहट से आप ना जाने कितने शत्रुओं को जीत सकते हैं। सबसे पहली बात, अपनी परेशानियों को ही सॉल्व कर सकते हैं। अब कूष्मांडा में कहा जाता है इस दिन कुम्हड़े की बलि दी जाती है। मैं कहूँगा बलि प्रथा में बिल्कुल भी मत जाइए, ये सब भ्रांतियाँ हैं। और बलि देनी है, दीजिए। आप जो यंत्र मंत्र तंत्र में पड़े होते हैं, बलि देते हैं, बलि से कभी भी कल्याण होने। अगर आपको लगता है किसी बलि देनी है, बलि हमेशा किसी प्यारी चीज़ की दी जाती है, दीना अपने परिवार के किसी सदस्य की दीजिए। लीव इट पॉइंट। मैं आपसे कहूँगा बलि देनी है ना, जिन बुरी आदतों के आप व्यसनी हो चुके हैं ना, या जिन चीज़ों की आपको घर पे आदत पड़ चुकी है ना, टीवी की बलि दीजिए ना, मोबाइल की बलि दीजिए ना, एसी की बलि दीजिए ना, यानी किसी के गुलाम मत बनो। कूष्मांडा माँ कहती है हमेशा मुस्कुराते रहो। इस दिन ये चौथी देवी, इसको अष्टभुजी माँ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आप किसी भी भंडारे में किसी गरीब आदमी को, किसी ज़रूरतमंद को आप कुछ मिठाइयाँ वितरित कीजिए। आप जितना मीठा बांटेंगे, देखना जीवन में उतनी चेहरे पर मुस्कुराहट आपके बढ़ती चली जाएगी। वाह, बहुत अच्छे महाराज जी, आपने 4 देवियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। और हम 5वीं देवी, जो 5वां व्रत होता है, उपवास होता है, उसके बारे में यानी स्कंद माता के बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, ताकि हमारे जो दर्शक हैं, जो भक्त लोग हैं, उसे अच्छे से विधि विधान से पूजन कर सकें। 5वीं देवी स्कंद माता जी। स्कंद माता का अर्थ है कार्तिकेय की माँ। महामाई का, शक्ति का ये जो स्वरूप है, इनकी गोदी में भगवान कार्तिकेय जी हैं। और माँ शक्ति की साधना आराधना करने से कार्तिक के स्कंद कुमार की भी पूजा हो जाती है। और सबसे बड़ी बात कहूँगा, देवासुर संग्राम में इसी कार्तिक के महाराज ने असुरों का नाश किया था और दैविक शक्तियों की स्थापना की थी। अब बात हम करते हैं, ये पुत्र कौन जी, ये पुत्र कौन? आपको मैं कहूँगा, कहा जाता है ना कि पुत्र मुक्ति देता है। मैं कहूँगा ज्ञान पुत्र पैदा कीजिए। वाह। ज्ञान का पुत्र ही आपको मुक्ति दे सकता है। शारीरिक रूप से भोग के द्वारा पैदा किया पुत्र तो आपको मोह में फंसाता है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान मान जहां एको नाही, सारे संसार को जो ब्रह्म के समान समझता है, जिसमें मान अपमान का कोई भेदभाव नहीं है, वही आदमी राक्षसों का नाश करता है। आप केवल अपने अंदर देखिए, 24 घंटे देव असुर संग्राम आपके अंदर चल रहा है या नहीं चल रहा? अच्छाई और बुराई की लड़ाई आपके अंदर हो रही है नहीं हो रही है? अच्छाई कब जीत जाती है? जब आपके पास ज्ञान है तो अच्छाई जीत जाती है। बुराई कब जीत जाती है? जब ज्ञान नहीं है, आपका अहंकार, आपका क्रोध, आपका लोभ, आपका
काम ये आपके ऊपर काबू कर लेता है और राक्षसों का राज हो जाता है। देव असुर संग्राम ये हमारे भीतर चल रहा है। ज्ञान रूपी पुत्र हमारे सारे राक्षसों का नाश कर सकता है। और इस दिन कोई भी आपको कोई बच्चा नजर आए ना, कोई जरूरतमंद बालक कहीं पर हो, ऐसे बच्चों को आप कुछ ना कुछ उपहार जरूर बांटिए, या किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में जाकर जहाँ पर ये देवी का अनुष्ठान चल रहा हो, जो भी बच्चे नजर आए उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे दीजिए। पांचवी देवी स्कंद माता। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं। हम छठी माता, छठे नवरात्रे, छठे उपवास की तरफ चलते हैं, यानी कि कात्यायनी माता। हम कात्यायनी माता के बारे में भी जानना चाहेंगे कि उनका पूजन किस विधि विधान से करें और क्या क्या करें। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कात्यायनी माता का बहुत महत्व है। पहली बात, कत ऋषि हुए, उनका पुत्र कात्य हुआ, कात्य का पुत्र कात्यायन हुआ। पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा की प्रजापति जी, पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा करने के बाद कात्यायन ऋषि के घर माँ भगवती ने जन्म लिया, अवतार लिया, उनका नाम कात्यायनी कहलाया। इसमें पहला मैसेज, इस नवरात्रि को मनाइए कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में। यानी लोग महामाई की शक्ति की, माता रानी की साधना आराधना तो करते हैं, जब उनको पता चलता है उनकी बहू के गर्भ में जो कन्या भ्रूण पल रहा है, इतना पता चलते ही जो भ्रूण है वो कन्या है, उसकी एकदम गर्भपात करवा दिया जाता है। आप क्या भगवान के साधक है, क्या माता रानी के उपासक हैं, आपने आती हुई महामाई का नाश कर दिया। अगर आप इस प्रकार से कन्या भ्रूण हत्या करेंगे तो साक्षात माता रानी को, महामाई को, शक्ति को आप मार रहे हैं। जी। आपका कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। दूसरा, इसमें बहुत बड़ा ज्ञान है। कत ऋषि ने साधना की, कत के पुत्र कात्य ने की, कात्य के पुत्र कात्यायन ने की, 3 पीढ़ियों ने साधना की। आजकल आप करते क्या हैं, 40 दिन किसी मंदिर में जाते हैं, किसी देवी देवता की पूजा करते हैं, और आपको मनोकामना पूरी नहीं होती ना, आप देवी देवता बदल लेते हो, आप अपना गुरु बदल लेते हो, जी। आप अपनी पूजा की विधियां बदल लेते हो। अरे कहां पर आपको कुछ मिलना है। आप 10-10 फुट का गड्ढा आप अगर 10 जगह खोदेंगे ना, पानी नहीं मिलेगा। एक ही जगह 40 फुट का गड्ढा खोद देंगे ना तो आपको पानी मिल जाएगा। रोज रोज भगवान बदलने की, गुरु बदलने की, इष्ट बदलने की जरूरत नहीं है। कत के बाद कात, कात के बाद कात्यायन, कात्यायन के घर कात्यायनी हुई। आपको भी इस कर्मों का फल मिलेगा। धैर्य रखिए। और इस कात्यायनी, इसका व्रत आपका सबसे बड़ा उपहार है। किसी कन्याओं को आप कुछ ना कुछ गिफ्ट आर्टिकल दान दीजिए। कहीं पर गरीब कन्याओं का विवाह होता हो तो उसके लिए पैसे निकाल कर आप पहले से रख दीजिए। वाह 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 वाह, महाराज जी बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने कात्यायनी माता की। महाराज जी हम चलते हैं 7वें नवरात्रे पर, क्योंकि 7वां नवरात्रा है और 6 गुजर चुके हैं और उसमें बड़ी महत्वता बढ़ जाती है, बड़ी पूरी तरह से उस व्रत को करने के लिए। और ये 7वां नवरात्रा है, ये काल रात्रि का है। काल रात्रि मतलब बड़ा विचित्र नाम है ये, काल रात्रि कहने में और सुनने में भी बड़ा विचित्र लग रहा है। इस व्रत को, इस उपवास को कैसे करना चाहिए भक्तों को, ये भी बताएं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहिए सुनिए बहुविधि बहुसंता। इस काल रात्रि माँ के पीछे इतने संदेश हैं। काल रात्रि यानी हमेशा काल तेरे साथ घूम रहा है। काल रात्रि माँ का विकराल रूप है, काला रंग है, गोल आंखें हैं, बिखरे हुए बाल हैं, चमकती विद्युत की माला है, गधे के ऊपर असवार है। माँ का रूप काल रात्रि है। ये रूप माँ वैष्णो, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ अन्नपूर्णा, माँ शांति, और एकदम माँ काल रात्रि। मेरी बेटियों, आप लक्ष्मी हैं, आप अन्नपूर्णा हैं, आप शांति हैं, आप समृद्धि हैं। लेकिन कोई आदमी आपके ऊपर अगर बुरी नजर डाले तो याद रखो आप काल रात्रि भी बन सकती हैं। वाह वाह। और दूसरी बात कहूंगा, अब काल रात्रि माँ का जो वाहन है वो गधा है। अरे यार, कहाँ तो शेर और कहाँ गधा। ये जो गधा है सबसे मेहनती पशु, इसकी कोई डिमांड नहीं है। इसको खाने के लिए जो आप डाल देंगे वो ये ले लेता है। जिन परिस्थितियों में भी जीना पड़े, जीना सीखो। जिस हालात में भी रहना पड़े उस हालात को एग्री करो। और काल रात्रि माँ
ये सबके लिए क्या संदेश देती है? ये कहती है मेरे 6 रूप आप पहले देख चुके हैं। 6 में मैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, अलग अलग रूप मेरे थे। 6वीं कालरात्रि, यानी समय के अनुसार पहली बार किसी को प्यार से समझाइए, दूसरी बार किसी को वार्निंग दीजिए, और तीसरी बार जो करना पड़े। भगवान श्री रामचंद्र ने क्या कहा था? विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई ना प्रीत। यानी काल रात्रि यह आपको संदेश देती है, जिस समय पर जिन परिस्थितियों में जौन सा रूप बनाना पड़े, भगवान श्री कृष्ण ने नहीं बनाया, भगवान श्री रामचंद्र ने नहीं बनाया। जिस स्थान पर, जिस समय, जिन सर्कमस्टांसेस में जो काम करना पड़े कर जाओ, लेकिन उससे पहले हाथ जोड़िए, प्यार से कहिए, प्रार्थना कीजिए, वार्निंग दीजिए। तीसरे चौथे नंबर पर जो करना पड़े, काल रात्रि माँ कहती है वह कर दीजिए। और काल रात्रि के दिन 7वें दिन, और काल रात्रि माँ की पूजा के बाद आपको अगर कुछ दान करना हो ना, कहीं पर भी कुछ पशुओं का चारा, कुछ खल, कुछ चूरी, कुछ इस प्रकार का 7वें दिन कुछ ना कुछ पशुओं के लिए आहार दान कर दीजिए। वाह वाह महाराज जी, बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब हम आते हैं 8वें नवरात्रे पर, महागौरी माता के पूजन के लिए। हमारे भक्तों को, हमारे दर्शकों को बताएं कि महागौरी माता की पूजा कैसे की जाए, क्योंकि ये 8वां नवरात्र। महागौरी 8वां नवरात्रा बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। महागौरी बिल्कुल श्वेत वर्ण, कूंद के फूल के समान, बड़ी चमकती हुई, श्वेत वस्त्र, श्वेत ही वर्ण। इनकी कथा आती है कि जब माँ पार्वती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की, और भगवान शंकर उनके तप से प्रसन्न होकर उनके पास गए, तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि महागौरी एकदम से जीर्ण शीर्ण हो चुकी है, शरीर उनका काला पड़ चुका है, और उन्होंने गंगा जल से उस रूप को स्नान करवाया, तो चमकता दमकता हुआ बड़ा सुंदर स्वरूप माँ का सबके सामने आया, जिसको महागौरी के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब आपने पहले 7 दिन तप किया, जैसे माँ गौरी ने किया था। आपने 7 दिन जब तपस्या की, आपने व्रत किए, उपवास किए, साधना की, आराधना की, रात्रि जागरण किया, उन 7 दिन की तपस्या के बाद आपकी जो जीर्ण शीर्ण अवस्था हो रही है, परमपिता परमेश्वर आपके धैर्य को प्रणाम करेगा, और 8वें दिन आकर आपको अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से, आपकी कोई इच्छा ना हो, लेकिन आपकी जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, आपकी जो जो नीड्स होंगी, वो आपको अपने आप ही पूरी करनी शुरू कर देगा। इस दिन विशेष रूप से कन्या पूजन अवश्य कीजिए। तो 8वीं महागौरी, ये आपको देखना, आपको शांति, सहजता, सरलता, शालीनता, इन सारे के सारे गुणों से आपको भर देगी। महागौरी के पूजन के दिन कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी महाराज जी। अब आता है 9वां नवरात्रा। 9वें नवरात्रे के दिन माता सिद्धिदात्री की पूजन किया जाता है, उनका व्रत किया जाता है। इस बारे में भी हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। कुछ लोग अष्टमी तक नवरात्रों की पूजा करके अष्टमी वाली रात या कन्या पूजन के बाद विसर्जित कर देते हैं। कुछ लोग इसको 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा भी करते हैं। सिद्धिदात्री यानी 8वें दिन भगवान शंकर माँ गौरी के पास आए, उनको स्नान करवाया, और सरलता, सहजता, शालीनता और आनंद की प्राप्ति भक्तों को हो गई। लेकिन कुछ साधक होते हैं जो सिद्धियों के चक्कर में पड़ते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, जिंदगी में कभी सिद्धियां प्राप्त करने के लिए मत चलिए। रावण के पास इतनी सिद्धियां थी, क्या रावण का कल्याण हुआ? हिरण्याकश्यप के पास इतनी सिद्धियां थी, क्या हिरण्याकश्यप का कल्याण हुआ? होलिका ने सिद्धि प्राप्त कर रखी थी कि उसको कोई जला नहीं सकता, क्या उसका भला हुआ? आप सिद्धियां आपकी सबसे बड़ी ये होगी, सीधे भाव से, बिल्कुल सीधा सीधा भाव से जिस समय पर आप परमपिता परमेश्वर की साधना, आराधना, भक्ति करते हैं, तो आपको कुछ मांगना नहीं पड़ता। आपके बिना मांगे
परम पिता परमेश्वर आपको सारी की सारी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब कुछ प्रदान कर देता है। कहीं ना कहीं जहां पर भी अष्टमी की रात को जागरण हो रहा हो या नवमी की रात का जागरण हो, लोगों को, शक्ति के साधकों को इस रात में जागरण में उपस्थिति जरूर देनी चाहिए। और जागरण में कुछ ना कुछ आपको कुछ ना कुछ सहयोग, दान राशि अवश्य देना चाहिए। ये सिद्धिदात्री का विशेष गुण है। और बिल्कुल केवल 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 सिद्धियों की इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। भोले भगत की तरह, जैसे शबरी, जैसे सुदामा, जैसे धन्ना जाट, जैसे सुतीक्षण मुनि, इन सब की इच्छाएं परमात्मा ने अपने आप केवट की क्या क्या पूरी नहीं कर दी। इन सब के पास सिद्धियां नहीं थी, सिर्फ सीधापन था, इनका कल्याण हो गया। इस प्रकार से सिद्धिदात्री आपको मार्गदर्शन दे रही है। वाह महाराज जी, आपने 9 देवियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। अब हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो भक्त जन हैं वो 8 नवरात्रे या 9 रात्रे पूजन, व्रत, उपवास करके पूजा करने के बाद कन्या पूजन करते हैं। वो कन्या पूजन किस विधि विधान से करना चाहिए, कितनी कन्याओं को भोजन कराना चाहिए और उन कन्याओं के लिए भोजन में क्या क्या होना चाहिए? क्या उन कन्याओं के बीच में कोई लंगूरा भी होना चाहिए? ये भी जानकारी। बड़े सुंदर बात जी। प्रजापति जी की सारी बातें इतनी ऐसे होती हैं कि बस मन आह्लादित हो जाता है। जहाँ तक कन्या पूजन की बात है जी, आपने इसमें कर्मकांड और विधियां पूछी, वो भी बताता हूँ। लेकिन याद रखना, कन्या पूजन से नवरात्रों की साधना समाप्त नहीं होती। समझना, 9 दिन की नवरात्रों की जो साधना है कन्या पूजन से शुरू होती है। वाह। आपने 9 दिन शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, देवी देवताओं की पूजा की, सारा दिन जय माता दी, और आपने माँ भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा की। 8वें और 9वें दिन आपने कन्या पूजन की। आपने उनके हाथ पर कलावा बांधा, मस्तक पर तिलक लगाया, सिर पर चुन्नी चढ़ाई, पैरों को आपने चरण प्रक्षालन किया, धोए, उसकी मिट्टी को लेकर अपने सिर पर लगाया, उनको प्रसाद दिया, दक्षिणा दी। ये आपको क्या मैसेज दे रहा है? यहाँ से आपकी जिम्मेदारी शुरू हो रही है। और जिम्मेदारी क्या है? आप जिस समय समाज पर बाहर जाएंगे ना, जब आपको कोई बेटी नजर आए, जब आपको कोई बहन नजर आए, तो आप याद रखना कि इन्हीं बेटियों को, इन्हीं बहनों को मैं अपने घर पर अभी माँ भगवती के रूप में पूज कर आया हूँ। उसमें वासना का आपका विचार नहीं होना चाहिए, उपासना का ध्यान होना चाहिए। अगर इन बच्चियों की तरफ कोई बुरी नज़र से देखे तो उस समय आपकी नज़र उन बच्चियों की सुरक्षा के लिए, आपका हाथ उन बच्चियों की सुरक्षा के लिए उठना चाहिए। कन्या पूजन का विशेष महत्व इसलिए रखा गया क्योंकि कलयुग में राक्षसी तत्व लोग इन बेटियों के ऊपर भेड़िए बनकर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन माँ भवानी के भक्तों की ड्यूटी बनती है कि इन बच्चियों की सुरक्षा कैसे करनी है, इनका सम्मान कैसे करना है। ये कन्या पूजन का विशेष महत्व है। अब जब बात करेंगे कन्या पूजन की, कन्या पूजन में आप बच्चों को शिक्षा सामग्री दीजिए। कन्या पूजन में कभी भी फास्ट फूड मत दीजिए। मैं देखता हूँ कई जगह चॉकलेट दे रहे होंगे, कई जगह इस प्रकार की जो बच्चों के लिए, शरीर के लिए बड़े नुकसानदायक तत्व होते हैं, इस प्रकार के दे रहे होंगे। बच्चों को शिक्षा सामग्री दीजिए, बच्चों को कोई ना कोई वस्त्र दीजिए, उनको पैसे दीजिए। आपने अगर ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ देनी हो ना, आपका मन बड़ा प्रसन्न है, उनको फ्रूट्स दीजिए ना, उनको ड्राई फ्रूट्स दीजिए ना, पंचमेवा का भोग लगाओ, पंच फलों का आप उनको भोग लगाओ। और लांगुर साथ में केवल लॉजिकली लो। लांगुर इसलिए साथ बिठाया जाता है कि कन्याओं को पूजन तो कर रहे हो, लेकिन पुरुष का महत्व ही, इन लड़कों का महत्व ही कभी कम आंकना नहीं चाहिए। कन्या पूजन महान संस्कृति का हमारा संदेश वाहक है। सनातन धर्म हमारे को कह रहा है हर बेटी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हमने इनके चरण स्पर्श किए हैं। जब भी कोई बेटी नजर आए, ध्यान उसके चरणों में होना चाहिए। वाह वाह महाराज जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। ये कहें कि हमारे नवरात्रि पूजन करने का, व्रत करने का, उपवास करने का जो ध्येय है वो पूरा हो गया। हमें ईश्वर की प्राप्ति हो गई, माता की प्राप्ति हो गई और हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से कि हमें सूत्रों से पता चला है कि आप नवरात्रों के दौरान मौन व्रत रखते हैं। अगर कोई व्यक्ति मौन व्रत रखना चाहे तो उनको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब बात आती है ना मौन व्रत की, तो लोग साधारणतः एक बात समझ लेते हैं कि चुप रहना है, जुबान से बोलना
नहीं है। जी। एक मेरा सूत्र ले जी। लीजिए मौन व्रत पर। जी। जब तक मन ऑन है, जब तक मन ऑन है वाह, तब वाह। तक कहाँ मौन है। वाह 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 वाह, यानी क्या बात। आपने जुबान से तो मौन रख लिया जी जी जी, और आप इरिटेट हो रहे हैं। बिल्कुल। आपके सामने कोई आदमी है, आपकी इच्छाओं के, आपके मन के, आपके विचारों के विपरीत बात कर रहा है और आप परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं। आपको उसको सांकेतिक रूप से कह रहे हैं तेरे को मैं बताऊंगा, जरा मौन व्रत रखो। चलो आप सांकेतिक रूप से नहीं भी कह रहे, अंदर ही अंदर आप सड़ रहे हैं, कुट रहे हैं, ऐसे मौन व्रत का कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा तो आप बोल लेंगे ना, वो आपके लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं होगा। मौन व्रत का सबसे पहला जो ध्येय होता है, मैंने शून्य में उतरना है, मैंने केवल अपने मन की गति को समझना है। और मन की गति यही है, मन के साथ लड़िए मत। मन बहुत चालाक है, मन के साथ लड़िए मत, मन के साथ यारी बना लीजिए। प्यार प्यार से आग लगाने वाली माचिस की तीली को ना एक जोत की तरफ ले जाइए। आग माचिस की तीली लगा रही है जिससे सारी दुनिया का, घर का नाश भी हो सकता है, और वही माचिस की तीली अग्नि रूप एक जोत जगा रही है। ये जोत क्या है? देखिए ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी संस्कृति हो, कोई धर्म हो, कोई संप्रदाय हो, जोत सब में जगती है। इस प्रजापति जी, जोत जगाने के पीछे मैसेज क्या है? जोत जगाने के पीछे मैसेज है, अपनी जोत को जगा, अपनी आत्मा को समझ, ये ज्योति जो है उस परमात्मा में समाहित कर दे। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि आदमी को इस जोत को उस जोत से मिलाने का प्रयास करना चाहिए। ये असली मौन व्रत का उद्देश्य होना चाहिए, सिर्फ जुबान से नहीं, मन से भी शून्य होना है। महाराज जी, आपने बताया कि हम मौन व्रत का तात्पर्य क्या है। मौन, हमारा जो मन है वो ऑफ होना चाहिए, तभी हम मौन व्रत। जब तक मन ऑन है तब तक कहाँ मौन है, कहाँ मौन है। हम इसी बात को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि मनुष्य को क्रोध पर कैसे कंट्रोल किया जाए बिना मौन उपवास के। एक तरफ से कहा जाता है क्रोध अग्नि है जी, एक तरफ से कहा जाता है क्रोध अग्नि है। अच्छा, अब दूसरी तरफ से मैं आपसे बात पूछता हूं कि अगर आपके घर में अग्नि नहीं है तो खाना कैसे पकाएंगे? अगर अग्नि नहीं है तो आप हवन कैसे करेंगे? अगर अग्नि नहीं है तो जोत कैसे जगाएंगे? क्या अग्नि के बिना आप रह जाएंगे? ठीक ऐसे ही क्रोध को समझना है। क्रोध भी जीवन में जरूरी है, लेकिन जो अति क्रोध में जाते हो, क्रोध भी जो श्री कृष्ण ने क्रोध किया, भगवान श्री रामचंद्र ने क्रोध किया समय पर। अगर आप अपने बच्चों पे सही समय पर क्रोध नहीं करेंगे ना, भीष्म पितामह जी ने अगर उस समय दुर्योधन दुशासन पर क्रोध किया होता ना तो इतना नाश ना होता। और भगवान श्री रामचंद्र ने अगर सागर पर क्रोध ना किया होता ना तो पता नहीं उसका रिजल्ट फिर आगे क्या होता। क्रोध जरूरी है, लेकिन जिस आदमी को लगे ना मैं अति क्रोधी हूं तो उसको लक्ष्मण की तरह क्रोध करना चाहिए। यानी लक्ष्मण ने जब जब क्रोध किया, भगवान श्री रामचंद्र जी ने जरा सा ऐसे देखा ना, आंख से भी इशारा किया, चुप हो गए। अगर आप क्रोधी हैं तो आपको एक किसी बड़े की ऐसे सानिध्य में रहना है, जब वो आपको इशारा करे तो आप चुप हो जाएं। और दूसरी बात नोट कर लीजिए, अगर कोई आदमी क्रोध छोड़ना चाहता है, 6 टाइम क्रोध नहीं करना चाहिए। 6 टाइम क्रोध नहीं करना चाहिए। सुबह जब जागते गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप जिस समय पर पूजा कर रहे हैं, साधना आराधना कर रहे हैं, आदमी को गुस्सा नहीं करना चाहिए। तीसरी, जब आप घर से काम के लिए जा रहे हैं तो क्रोधित होकर नहीं जाना चाहिए। 4, जब आप शाम को घर पर वापस आ रहे हैं तो घर पर उस समय पर क्रोध का माहौल नहीं होना चाहिए। जिस समय पर आप निद्रा में प्रवेश कर रहे हैं उस समय पर आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। जो आदमी इन 6 जगह पर क्रोध को कंट्रोल करेगा, धीरे धीरे देखना क्रोध कब विसर्जित हो जाएगा और कब उपयुक्त समय पर यूज होना शुरू हो जाएगा, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। वाह 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 महाराज, बहुत अच्छी जानकारी। हम आगे बढ़ते हैं। जैसा कि नाम जप या भजन को हम किस समय भजन करें, या हम कैसे समय निकालें कि हम भजन से या नाम जप से जुड़ सकें?
नाम जप के लिए, भजन के लिए लोग पूछते हैं क्या समय होना चाहिए। मैं विचार करता हूँ, मान लो आपने, मैं आपसे कहता हूँ कोई सुबह का समय होना चाहिए, कितनी देर बैठ जाएंगे आप भजन पर? 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे वाला कोई आधा % लोग भी नहीं होंगे। कोई 15-20 मिनट भजन पर बैठता है ना, नाम जप पर बैठता है ना, साधना पर, तो लोग कहते हैं अरे स्वामी जी ये बहुत भजन करता है, जो आधा घंटा भी बैठते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आधा घंटा आप भजन पर बैठे, 23.5 घंटे आपने क्या किया? 23.5 घंटे निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, वैर, ये सब कुछ चलते रहे। तो जरा तराजू में रखिए 15-20 मिनट आधे घंटे का भजन, और कहाँ पर आपका 23-23.5 घंटे की निंदा, चुगली, झूठ, असत्य भाषण, बकवास, बेकार की बातें, वो कहाँ तुलना करेंगे? भजन के लिए कोई समय नहीं होना चाहिए। वाह। श्वास श्वास में हरि जपो, राम राम रटते रहो, जब लग घट में प्राण, कभी तो दीन की दयाल के भिनक पड़ेगी कान। आपको चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, इन एवरी कंडीशन और एवरीवेयर, जो काम आपको लगे ना मैं बड़ा अच्छा कर रहा हूं, आप भजन कीजिए, सिमरण कीजिए। जो आपको लगे ना मैं बड़ा गंदा काम कर रहा हूं, ज्यादा क्या, कुछ आपको गंदा काम लगता है ना जीवन में है, उस समय भी आप भजन करिए। आप मांस मदिरा का सेवन भी कर रहे हैं ना, आपसे नहीं छूट रही ना, अपना भजन मत छोड़िए। देखना धीरे धीरे जिसमें ज्यादा ताकत होगी ना वो अपने आप छूट जाएगा। भजन के लिए समय नहीं होना चाहिए, 24 आवर परमात्मा की तरफ ध्यान होना चाहिए। फिर देखना आपका अवस्था, आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ेगा, आप भगवान के पीछे आपको जाना नहीं पड़ेगा, आप में से ही भगवान प्रकट हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे महाराज जी। हम एक और प्रश्न है यकायक बन रहा है दिमाग में कि सनातन धर्म में महिलाओं को अपनों के लिए मृत्यु उपरांत उन्हें अग्नि देने की परंपरा क्यों नहीं है? प्रजापति जी, पौराणिक अवस्थाओं में ना जाने क्या क्या कारण रहे होंगे जी, कि लड़कियों को हमेशा पर्दे में रखा गया, लड़कियों को पीछे रखा गया, पुरुष प्रधान समाज है, लड़कों को आगे रखा गया। इसके अंदर कई धार्मिक या कुछ मनगढ़ंत बातें भी जोड़ दी जाएंगी। लेकिन आज वर्तमान में जिस तरफ हम जा रहे हैं, आज धीरे धीरे पुरुष प्रधान समाज में भी क्या हो गया, लेडीज फर्स्ट। राधा कृष्ण, सीता राम, गौरी शंकर, यानी पहले शक्तियों का नाम आया। तो अब देखने में भी आता है कि केवल पुत्र नहीं, हमारे कानून में भी हो गया कि बेटी भी प्रॉपर्टी की एक समान अधिकारी है। तो अब वो समय आ गया है कि जिस समय पर इस चीज़ को महत्व नहीं दिया जाता, और जिस घर में भी मान लो पुत्र ना हो, जिस घर में पुत्र हो, आपसी अंडरस्टैंडिंग से पहले पुत्र को आप इस कर्तव्य कर्म को पूरा करने का अधिकार सौंपिए। और दूसरी तरफ जिसके अगर पुत्र ना हो, उसको ये विचार नहीं करना चाहिए कि कोई तीसरा आदमी आके संस्कार कर दे, कोई लड़की का जो आगे लड़का है वो संस्कार कर दे। लड़कियां भी आज माता पिता की मृत्यु के उपरांत संस्कार कर रही हैं, और इसमें किसी चीज़ की कोई बुराई नहीं है। कई बार कहा जाता है कि जो कथावाचक हैं वो महिलाएं नहीं होनी चाहिए। मैं विचार करता हूँ मीराबाई भी तो महिला थी, मैं विचार करता हूँ शबरी तो महिला थी, मैं विचार करता हूँ श्री राज माता जी भी तो महिला थी। इन्होंने भजन कर करके कैसे परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो जो बेटियां हैं उनको भी ये पूरा अधिकार है, अगर घर पे भाई नहीं हैं तो बेटियां भी माता पिता की मृत्यु के बाद अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर सकती हैं। जब वो उत्तराधिकारी बन रही हैं तो उनके पास ये भी कर्तव्य, जिसके पास अधिकार है उसके पास कर्तव्य है कि वो ये सारे काम कर सकती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वाह वाह महाराज जी, बहुत अच्छी जानकारी। महाराज जी, अभी हमने नवरात्रि में 9 देवियों के पूजन की बात की, कन्याओं के पूजन की बात की, तो अब ये प्रश्न ये भी बनता है कि हम कन्याओं को नवरात्रि के दौरान ही क्यों पूजते हैं, हम उन्हें रोजाना क्यों नहीं पूजते? बात ऐसी नहीं है कि उनको रोज पूजा नहीं जाता, लेकिन ये रोज आप देखिए ना, जब भी घर पे कोई भी अनुष्ठान होता है तो उसमें कन्या पूजन का विशेष महत्व
रखा जाता है। अगर घर में भजन होता है, कीर्तन होता है, जागरण होती है, चौकी होती है, तो कन्या पूजन होता है। लेकिन नवरात्रों के अंदर विशेष रूप से इसलिए पूजा जाता है क्योंकि ये शक्ति की साधना, आराधना, ये भगवती की साधना, आराधना के रूप है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि कन्या पूजन के पीछे जो हमारा सबसे बड़ा लॉजिक है कि औरत जो है ये केवल भोग की वस्तु नहीं है, ये योग की वस्तु है। औरत को कभी भी अबला ना माना जाए। औरत को अगर अबला माना जाएगा तो ये शक्ति है। अब देखिए ना, क्या तुक बनती है, इतनी सुंदर महिला को शेर के ऊपर बिठा दिया, शेरा वाली बना दिया, सिंह वाहिनी बना दिया। इसके पीछे मैसेज है कि ये जो आज की कन्याएं हैं इनकी पूजा करो, ये शक्ति हैं, इनके अंदर वो बल है कि ये शेर को भी अपने नियंत्रण में कर सकती हैं। और अभी देखिए सुनीता विलियम्स जी वो कितना बड़ा मैसेज दे रही है जी कि कहां पर 8 दिन के लिए वो लड़की वो यात्रा के लिए अंतरिक्ष पर यात्रा पर गई थी और 8 दिन बाद उसको पता चला कि ना जाने मैंने वापस जाना है या नहीं जाना। 9 महीने तक उसने भारतीय संस्कृति का कितना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया। कहा जाता है कि उसके पास भी गीता थी, वो प्रतिदिन अपने नियमित रूप से गीता का अध्ययन करती रही और वो 9 महीने बाद एक कितनी सुंदर हमारे को मैसेज दे रही है कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। कन्या में कितनी शक्ति है, ये सुनीता विलियम्स भी हमारी बेटी, उसको हम बार बार प्रणाम करते हैं। वाह वाह वाह। महाराज जी हम आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न यकायक आया है कि नवरात्रि पूजन के दौरान जवे कहते हैं, कुछ जगह उन्हें खेतरी कहते हैं, इनका भी बीजापन होता है और इनको भी पूजा में शामिल किया जाता है। इनको किस विधि विधान से बीजोपित करना चाहिए और इनको किस तरह से पूजन करना चाहिए और फिर इनका विसर्जन कैसे करना चाहिए, इनके बारे में बताएं। खेतरी बीजन जी, ये माँ की एक रूप है, खुशहाली, हरियाली का प्रतीक। बड़ी सिंपल सी बात है। पहले नवरात्रे वाले दिन बड़ी साफ सुथरी कोई जगह गंगा जल से या साफ सुथरे स्थान पर उसको स्थापित कीजिए। पहले रेत लीजिए, मिट्टी लीजिए, उसमें पवित्र हाथों से उसको आप जमें स्थापित कीजिए। समय समय पर पर्याप्त जल दीजिए, ज़्यादा मत दीजिए, ज़्यादा पुण्य कमाने की कोशिश मत कीजिए। और धीरे धीरे आप देखते हैं, अब सोचने वाली बात क्या है, आप देखते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे वो हरियाली आ रही है ना, आप खुश होते हैं। तीसरे दिन कहते हैं अरे माता रानी ने दर्शन दे दिया है। फिर वो चौथे पांचवें दिन कहते हैं इस बार माता रानी ने बहुत अच्छे दर्शन दिए हैं, अगले 6 महीने हमारे बड़े अच्छे जाएंगे। मैं बड़ा हैरान होता हूँ। आपने 8 दिन 9 दिन उन जमों के दर्शन करके, खुशहाली के दर्शन करके, हरियाली के दर्शन करते, उसके सामने आपने भजन गाए, कीर्तन गाए, नृत्य किया, आप उसको देख देख के हर्षित होते रहे, उल्लासित होते रहे। लेकिन ये क्या हुआ, 8वें 9वें दिन आपने क्या किया? 8वें 9वें दिन आप जाकर उसको ऐसी जगह पर विसर्जित करने के लिए चले गए जिस जल के अंदर आप मुंह धोना पसंद नहीं करते, जिस जल के अंदर आप हाथ धोना पसंद नहीं करते, उस जल में विसर्जित करके आ गए आप। आपने माँ को 8 दिन पूजा करके धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं। फिर कुछ लोग होते हैं मंदिर के बाहर किसी पीपल के तले पर उसको छोड़ आते हैं और एमसीडी की गाड़ी आती है, उसको कूड़ेदान में भरकर ले जाती है। वो कितना बड़ा अत्याचार कर रहे हैं। जिसको आप माँ भगवती मान रहे हैं, जिसको शक्ति मान रहे हैं, उसको आपने कितनी उसकी विदाई के समय कितनी उसकी दुर्गति की। आपको पूजा पाठ का इतना शुभ कर्म का फल नहीं मिलेगा जितना आपको इस प्रकार से विदाई का फल मिलेगा। तो आखिर इसको करना क्या चाहिए जी? आप जिस समय पर घर में ये खेतरी का बीजन करते हैं और जिस समय विसर्जन का समय आता है, बड़े प्यार से इनको अपने हाथ से मैश कीजिए। आपके घर पर कुछ पौधे हों या नियर आपके कोई पार्क हो, उसमें जाके मेल्ट कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात तो है, अपने घर के पौधों में इसे मेल्ट कीजिए। वो माँ भगवती जिसके 8 दिन 9 दिन आपने साधना की है, वो कहीं बाहर नहीं जाएगी, किसी गंदे नाली में नहीं जाएगी, वो किसी कूड़े के ढेर में नहीं जाएगी, वो आपके घर में ही रहेगी। वो आपके सामने धीरे धीरे दोबारा से अपना रूप दिखाएगी। वो देखेगी मेरे भक्त किस प्रकार से उन्नति कर रहे हैं, वो आपको शुभकामनाएं देगी, आशीर्वाद देगी। और वो जो बालियां हैं ना, अगर आपकी इच्छा उसको सुखा लीजिए 2 दिन, किसी गाय को डाल दीजिए। अगर आपके पास इतना भी समय नहीं है ना, तो उसी पौधों में डाल दीजिए। वो देखिए माँ भगवती आपके घर से विसर्जित नहीं हुई, परमानेंटली आपके घर पे उसने का निवास बना लिया। खेतरी विसर्जन में ये विशेष ध्यान रखिए, तभी आपको पूजा पाठ का, ये नवरात्रों का फल मिलेगा। अदरवाइज आप इस अपराध का दंड भोगते रहेंगे, परेशान रहेंगे।
वाह वाह, बहुत अद्भुत जानकारी महाराज जी आपने दी। बहुत आभार इस जानकारी के लिए। महाराज जी, हम चलते चलते एक और प्रश्न करेंगे कि नवरात्रि के पहले नवरात्रि से ही सनातन धर्म के नव संवत्सर वर्ष का भी शुरुआत होती है। ये कहें कि सनातन वर्ष की शुरुआत होती है। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को और जो इस चैनल को देख रहे हैं उनको इस विषय में भी बताएं और उन्हें शुभकामना भी दें। सनातन संस्कृति के नव संवत्सर 2082 की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। वाह। और देखिए, अभी कुछ दिन पहले आपने अंग्रेजी नववर्ष मनाया था, वो रात के 12 बजे था। जगह जगह पुलिस खड़ी थी कि कोई भी गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। लोग सारी सारी रात मांस मदिरा का सेवन करके हुड़दंग कर रहे थे, फूहड़ता थी। अब देखिए ना, सनातन संस्कृति का हमारा नव संवत्सर आया है। इस दिन रात से शुरू नहीं होगा, प्रातःकाल 30 मार्च सूर्य उदय पहले दिन नवरात्रों की पूजा के साथ नव संवत्सर की शुरुआत होगी, सूर्य उदय के साथ। अब देखिए, नव संवत्सर और अंग्रेजी नव वर्ष में कितना फर्क है। आज जब नव संवत्सर की हम आगमन की तैयारी कर रहे हैं, घर के बाहर निकल के देखिए, हर पेड़ अपने पत्तों को छोड़ रहे हैं, पत्ते भी नए आ रहे हैं। ये तो हुआ ना नव संवत्सर। वहाँ पर अंग्रेजी वर्ष में कितने पत्ते आपने झड़ते हुए देखे। आज जितने भी आप व्यवसायी लोग बैठे हैं, आप 31 मार्च से आपके एक बार आपके जो भी खाते हैं बंद हो जाएंगे, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। ये नया रूप है। अब शिक्षा के क्षेत्र में लें तो बच्चों की क्लासें, अब यहाँ पर पिछली क्लास खत्म हो जाएगी, नया सेशन शुरू हो जाएगा। प्रकृति, व्यवसाय, शिक्षा, हर क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है। और नव संवत्सर का सबसे बढ़िया उदाहरण प्रातःकाल मंदिरों की घंटियों के साथ, यहाँ पर शराब के साथ नहीं, चरणामृत के साथ, यहाँ पर मांस के साथ नहीं, यहाँ पर प्रसाद के साथ, यहाँ पर हो हाय हाय के साथ नहीं, राम राम के साथ, यहाँ पर भजन कीर्तन के साथ नव संवत्सर आप मनाएंगे। और आप कोई ना कोई प्रण कीजिए कि नव संवत्सर के अवसर पर कुछ ना कुछ असहाय, कुछ ना कुछ कन्याओं की, कुछ ना कुछ बुजुर्गों की, कुछ ना कुछ बीमारों की आप सेवा जरूर करेंगे। नव संवत्सर में आप कोई नए नए संकल्प कीजिए कि अपने जीवन को साकार करने के लिए अगर मैं 100 रुपया कमाता हूँ ना, उसमें कम से कम, गुरु नानक देव ने तो कहा है कि दसवंध दान कीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ 5 रुपया उसमें से दान कीजिए। 5 रुपये भी नहीं कर सकता ना, 2 रुपया कीजिए। 1 बोरी अनाज देने की आपकी कैपेसिटी नहीं है और 1 किलो देते हुए शर्म आती है ना, तो आपके जीवन का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। आप 1 मुट्ठी प्रतिदिन अन्न दान करने का ही आप कहीं ना कहीं संकल्प कीजिए। नव संवत्सर की सभी सनातनियों को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत मंगलमयी जीवन आपका व्यतीत हो, मेरी ऐसी भावना है आपके लिए। महाराज जी, आपने ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट के लिए अपना बेशकीमती समय निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। आकाश पर शुभकामनाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।